एपिसोड 4 में हमें दिखाया गया कि मेन कैरेक्टर एक और डंजन में जाते हैं। इस डंजन में जाने के बाद मेन कैरेक्टर को एक अजीब सा साउंड सुनाई देने लगता है और वो जो वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट होता है उसे भी साउंड सुनाई देने लगता है और वर्ल्ड ट्री का जो स्पिरिट है उसे मालूम चल जाता है कि ये मेरा सिस्टर ही है। और इसके बाद जो होता है वो मेन कैरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा सिस्टर से ज़रूर मिलाऊंगा। और इसके बाद क्या होते हैं कि मेन कैरेक्टर जो है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और उसके सिस्टर तक पहुँचने का कोशिश करता है। और उसका सिस्टर जो है वो सोचता है कि ये मुझ तक कभी भी नहीं पहुँच सकता है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये जो डंजन है ये मेरा डंजन है और मैं यहाँ का बॉस हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं आ सकता है। बोलता है बहुत ज़्यादा वो अपने पाथ में होता है, वो ट्रैप लगा के रखा होता है ताकि कोई भी उसके पास रिच ना कर सके। लेकिन जो मेन कैरेक्टर होता है वो सभी मॉन्स्टर को, सभी जितने भी वहाँ पर मॉन्स्टर होते वो सभी को डिफीट कर देते, चाहे वो पॉइजनस हो और चाहे कुछ भी हो, वो सभी को डिफीट करने के बाद उसका पावर को जो है वो कॉपी कर लेता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। चाहे उसके पाथ में कोई भी मॉन्स्टर क्यों ना आए वो सभी को डिफीट कर देते, उसे कोई भी मुश्किल नहीं रोक पाते हैं और वहाँ से वो जाने लगता है आगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड के स्टार्टिंग में जो मेन कैरेक्टर को बिट्रे करा होता है वो भी वही डंजन में आ जाते हैं। लेकिन कैसे आते हैं ये आप आगे देखना इस वीडियो में। वो बोलता है कि यार ये कैसा दुनिया है, मैं कौन सा डंजन में आ गया, डंजन का अंदर डंजन, यहाँ पर मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। और ये इसके पीछे की कहानी दिखाता है कि जो बॉयज होता है वो जो मेन कैरेक्टर को बिट्रे करा होता है वो कैसे इस डंजन में आते हैं। जब भी दिखाया जाता है कि वो जब जाते हैं हंटर गिल्ड में और उसके साथ में जो गर्ल्स होता है जो मेन कैरेक्टर पे पैरालाइज स्पेल का यूज किया होता है उसे बोलता है कि चलो हम दोनों जाकर कुछ वर्क लेते हैं, यहाँ से कुछ जॉब लेते हैं और उस जॉब को फुलफिल करते हैं। तभी वो गर्ल्स बोलता है तुम ही हो जिसने मुझे कहा था कि मेन कैरेक्टर पे ये स्पेल यूज करो, इसीलिए मैंने ये स्पेल यूज किया था, तुम ही ने मुझे मजबूर किया था। इतना बोलने के बाद जो होता है वो लड़की जो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी मेन के वो जो होता है बंदा जो मेन कैरेक्टर को बिट्रे करा होता है उसे पकड़ के वहाँ पर जितने भी हंटर गिल्ड का मेंबर होता है उसे हंटर गिल्ड से बाहर कर देते हैं। बोलते हैं कि आज के बाद इस हंटर गिल्ड में मत आना। तभी वो एक डंजन में जाते हैं और उस वही डंजन में वो चला जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता है और जितने भी ट्रैप होते हैं उस सभी ट्रैप में वो फंसता जाता है और मेन कैरेक्टर तो उसे आराम से पार कर लेता है। लेकिन वो जो कैरेक्टर होता है वो सभी में फंसता जाता है, चाहे कोई भी ट्रैप हो वो सभी में फंस जाता है। तभी मेन कैरेक्टर एक मॉन्स्टर आता है और एक मॉन्स्टर जो है उस बंदे को मारने लगता है। तभी वहाँ पर मेन कैरेक्टर आकर उसे प्रोटेक्ट करता है और वो अपने स्पिरिट आई से बोलता है कि तुम मुझे वर्ल्ड ट्री का वो वाटर दो जिससे मैं इसे हील कर सकूं। और उसे हील कर देता है, इंस्टेंट हील कर देता है। और उसके बाद मेन कैरेक्टर जो है वो उसे बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद वहाँ से फिर से जाने लगता है। जाते जाते उसके पाथ में एक और बड़ा मॉन्स्टर आता है और ये सिर्फ देखने में ही बड़ा मॉन्स्टर होते मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए वो जो होता है वो नीचे चला जाता है। वो जो मॉन्स्टर है उस पर अटैक करता है तो वो उसका अटैक का कोई असर नहीं होता है। तभी मेन कैरेक्टर जो है वो अपना पावर यूज करता है और पावर यूज करने के बाद उसे देखते हैं तो बहुत छोटा सा वो एक मॉन्स्टर होता है, बहुत छोटा सा मॉन्स्टर होता है। तभी मेन कैरेक्टर उसका पावर जो है वो अपने अंदर कॉपी कर लेता है, इल्यूजन का पावर। तभी वो जो गर्ल्स होता है उसका सिस्टर वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट होता है, उसका सिस्टर होता है, वो बोलता है ठीक है फाइन, तुम जीत गए और मैं हार गया, अब तुम यहाँ पर आ सकते हो, तुमने बॉस को भी बीट कर दिया, इसे मत मारो। इतना बोलने के बाद वो गर्ल्स होता है वो पाथ खोलता है डंजन के, उसके महल के आने का पाथ खोलता है। तभी मेन कैरेक्टर उसके अंदर जाते हैं और उसका जो स्पिरिट आई में से उसका सिस्टर आते हैं और दोनों मिलते आपस में बोलते तुम दोनों का कुछ चल रहा है। और तभी देखते हैं कि वहाँ पर जो छोटा मॉन्स्टर होता है वो भी एक गर्ल्स ही होता है, वो अपने असली रूप में आते हैं। इसे देखने के बाद मेन कैरेक्टर पूरा चौंक जाते हैं और चौंक जाने के बाद वो जो होता है वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करूँगा और मेरा काम है कि मेरे पास जो है वो बैरियर स्पेल है, मैं बैरियर यूज कर सकता हूँ। इतना सब बोलने के बाद वो मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ रह सकते हो,
तभी हमें वो कैरेक्टर को दिखाया जाता है स्टार्टिंग में, जो मेन कैरेक्टर को बिट्रे करा होता है और वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सका, मुझे आराम से कोई भी डिफीट कर सकता है और मैं उसी आदमी के हाथ से बचा हूँ जिसे मैं मारना चाहता था। और उसके बाद क्या होते है, उसका स्पिरिट ट्री का जो मर्डर होता है वो बोलता है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें स्पिरिट आई का लेवल बढ़ा देता हूँ। और जो वहाँ पर डंजन का बॉस होता है उसे डिफीट करा होता है मेन कैरेक्टर ने, तभी वहाँ से वो लाते स्पिरिट डंजन का कोर और मेन कैरेक्टर का जो स्पिरिट आई है उसमें लगा देते हैं। और उसमें लगा देने के बाद मेन कैरेक्टर का जो स्पिरिट आई है उसका लेवल फुल तक पहुंच जाता है। और इसके बाद आप सोच सकते हो कि मेन कैरेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आरिगातो।